अनुप्रिया पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी को भरपूर एज, हालांकि 300 प्लस का वादा था, 300 प्लस का अनुमान था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, लेकिन यहां पर भले 300 का आंकड़ा पार ना हो रहा हो, लेकिन सरकार आपकी बनती हुई नजर आ रही है। दावा मायावती का भी है कि वो पांचवी बार सीएम बनने जा रही है, और दावा समाजवादी पार्टी का भी है कि अखिलेश यादव की सरकार आ रही है। हमने तो पहले दिन से ही इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान जब से हुआ है तब से निरंतर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को बढ़त मिली है, और कोई कारण नहीं है इस बात का कि बढ़त ना मिले, क्योंकि जिस तरीके से 5 साल एनडीए की सरकार का शासन चला है, जिस तरीके से एक बेहतर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रही है और जिसे कहते हैं सुशासन, उसे हमने कायम किया है। हमारा जो उत्तर प्रदेश का मतदाता है बहुत जागरूक है और बहुत आकांक्षी है, और उसकी एक्सपेक्टेशन है सरकार से। अनुप्रिया जी, आप कह रही है आकांक्षी है उत्तर प्रदेश का मतदाता, तो आप क्या मान रही हैं कि ये अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट हो जाता है इंडिया न्यूज जन की बात का, तो ये जो कास्ट अलायंस अखिलेश यादव ने किया है उसकी हार है, ये एंटी अखिलेश वोट है, कि ये प्रो बीजेपी वोट है, प्रो राशन वोट है? क्या आपके हिसाब से ये वोट क्या रिफ्लेक्ट करता है अगर ये ट्रांसलेट हो जाता है रियलिटी में 10 तारीख को? ये प्रो इनकम्बेंसी वोट है, ये प्रो गुड लॉ एंड ऑर्डर वोट है, ये प्रो फ्री राशन वोट है, ये प्रो पुअर वेलफेयर स्कीम्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ये उसका भी वोट है। तो ये कुल मिला के जो आज गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ हमारे गरीब परिवारों को, हमारे मतदाताओं को बिना किसी भेदभाव के मिला है, एक अच्छी शासन व्यवस्था मिली है। और उत्तर प्रदेश जो प्रो डेवलपमेंट का भी वोट है, उत्तर प्रदेश जिस तरीके से निरंतर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है, इतना बड़ा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हम आगे बढ़े हैं। जी, एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे यहां जानना चाहता हूं, बहुत अहम सवाल जानना चाहता हूं। महिला सुरक्षा को लेकर के विपक्ष हमेशा हमलावर रहा योगी आदित्यनाथ सरकार पर। आपने देखा कांग्रेस की तरफ से भी प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया। सवाल यह कि अभी अभी हमने आंकड़ा दिखाया कि महिलाओं ने कितना प्रतिशत मतदान किया है उत्तर प्रदेश में और किस पार्टी को किया है। 70%, सबसे ज्यादा महिला वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है। वही बात जो मैंने पहले भी आपसे कही कि जो एक बेहतर कानून व्यवस्था और एक अमन चैन और शांति का वातावरण कायम हुआ है, महिलाएं भी एक इम्पॉर्टेंट वोटर हैं, उनके अंदर भी एक एक्सपेक्टेशन है कि उन्हें एक बेहतर माहौल मिले। और फिर इसके साथ साथ आप देखिए कि हमारी जो योजनाएं चली, जो गरीब कल्याण की योजनाएं चली, उज्ज्वला का सिलेंडर महिलाओं को हमने दिया, जो आवास हमने बनाए वो महिला के नाम पे उसकी ओनरशिप है, स्वामित्व महिला के नाम पे है, शौचालय जो हमने बनाए महिलाओं की गरिमा को ध्यान में रखकर बनाए। लेकिन उसके बावजूद भी रीता बहुगुणा जोशी जो आपकी नेता हैं, उनके बेटे सपा में शामिल होने के बाद कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण विरोधी है। नहीं, देखिए उनका अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन यहाँ हम किसी स्पेसिफिक कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उत्तर प्रदेश के एक बड़े वोटर की बात कर रहे हैं कि ओवरऑल उत्तर प्रदेश का जो मतदाता है उसने एक अच्छी शासन व्यवस्था को और 5 साल का एक ऐसा कार्यकाल जिसमें हम एक नए किस्म की कार्य संस्कृति भी लाए कि अब हम सिर्फ शिलान्यास की झड़ी नहीं लगाते हैं, बल्कि हम योजनाओं का, प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करके डिलीवरी को सुनिश्चित करते हैं। तो आप कह रही है अनुप्रिया जी, आप कह रही है अनुप्रिया जी, ये प्रो इनकम्बेंसी प्रो विकास वोट है। आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुप्रिया पटेल हमारे साथ जुड़ रही थी। मैं अपने गेस्ट के पास वापस